वो एक्चुअली मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, तो अगर आप मुझे आगे ड्रॉप कर देंगे ना तो मुझे बड़ी हेल्प हो जाएगी। काश ये भी होता तुम लौट करना आते, रेत की दीवार। ऐसा भी क्या है, वो घर हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे पास है, जब दिल करेगा चले जाएं। और रही बात सजावट की, तो अगर तुम्हारा दिल करता है तो इस घर को सजाना शुरू कर दो। मुझे लगा शायद वासे का ऑफिस आकर मुझसे मिलना आपको बुरा लगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं रोक थोड़ी सकता हूँ उसे, ना ऑफिस आने से ना आपकी जिंदगी में। दरवाजा लॉक्ड क्यों था? वो मैं कपड़े चेंज कर रही थी। Are you ready? तो तुम चलो, मैं आता हूँ 2 मिनट। करके हम पछताए, दिल लगा
के तुमसे बस दर्द ही कमाए। रूठा है ऐसे मुझसे, शमशा मुझसे बात आखिर क्यों नहीं कर रही है? अगर बात नहीं कर सकती, मेरे मैसेज का रिप्लाई तो कर सकती है। वफा को हमरा सुनाए, चैन दिल का मेरे साथ वो रह गया। बोलो। ये लीजिए, बन गए तलाक के पेपर्स। इतनी जल्दी? तो क्या ना बनाता? आप ही ने तो कहा था। एक तो तुम्हें इतनी जल्दी रहती है हर काम की। खैर अब बन गए हैं तो कोई बात नहीं। अच्छा सर, एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? क्या आप अरीबा बीबी को वाकई तलाक देना चाहते हैं? तो करना भी क्या है, उसके साथ रिश्ता रखे। उस सकलैन भाई को स्टेप ले लें तो मेरी तसल्ली हो जाए, उसके बाद ऐश ही ऐश हो। भाई दबे, दूसरी शादी में कोई मजायका भी तो नहीं है। और अब देखे ना, तोकीर साहब ने भी तो दूसरी शादी कर ली है आपकी साली से। जानता हूं कोई मुजाहिका नहीं है। ये पेपर्स मैंने फारिया को तसल्ली देने के लिए बनाए, वो किसी सूरत मान नहीं रही थी, इसलिए मैंने फ़ोन में तुमसे कहा कि तलाक के पेपर्स बनवा दो। वरना अरीबा को तलाक देने का भी मेरा कोई इरादा नहीं था। अच्छा हाँ, याद आया, काम का आया तोकीर भाई ने। ये शिपमेंट है, ये क्लियर करवानी है, बहुत ज़रूरी है। और कमीशन की तुम फिक्र मत करना, तोकीर भाई ने भी अच्छे खासे पैसे बनाए पीछे। ये कंसाइनमेंट क्लियर करवाना है। देखता हूँ। अरे भाई, देखना वेखना नहीं है, ये काम करवाना है जल्द से जल्द। हो जाएगा, लेकिन पैसे लगेंगे। तो बहुत लालची आदमी है। कब पैसे नहीं दिए मैंने तो तौकीर भाई से पैसे लेकर तुम्हें दे दूंगा, तो फिक्र मत करो, ये काम जल्दी करवाओ। अरे सर, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। चाय पिए बगैर तो नहीं जाओगे? दो चाय भेज दीजिए। अच्छा सर, आप ये बताएं कि अरीबा से आपकी तलाक अगर होगी तो आपको क्या बेनिफिट होगा? बहुत से बेनिफिट्स हैं, मुझे भी और तुम्हें भी। बस ये कि हमारा सिलसिला चलता रहना चाहिए। चलता रहे। थैंक यू सर। ये मेरा देवर है माहिर, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है, हमेशा क्लास में टॉप करता है। अब प्लीज़ अगर पॉसिबल हो बस कोशिश कीजिएगा कि एग्ज़ाम से पहले हो जाए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स हो गया तो उसका पूरा सेमेस्टर ख़राब हो जाएगा। जी जी सर, थैंक यू। अरे फराज, आए बैठे ना। ये प्रोडक्शन की रिपोर्ट है, ये देख लीजिए। ये मैं देख लेती हूँ, आप मेरी बात सुने। जरा जल्दी देख लीजिए, मटेरियल से डिले नहीं कर सकते। वो सब छोड़ें। यासिर भाई का इंटरव्यू हो गया है, अभी एचआर से कॉल थी, इंटरव्यू उनका अच्छा हुआ है, होपफुली उनकी जॉब लग जाएगी। बाकी अभी मैं अलीम साहब से मिलूंगी तो पता लग जाएगा। अम्मी को बता दीजिएगा। आंटी को मैं बता दूंगी। अच्छा सुने, वो माहिर के बारे में मैंने एक प्रोफेसर से बात की, मेरे जानने वाले थे। उन्होंने मुझे अश्योरिटी दी है कि माहिर को जितना जल्दी हो सके यूनिवर्सिटी में वापस ले लेंगे। नानूर, आपको याद है कि हमने लास्ट टाइम एक दूसरे के साथ कब अपनी बात की थी? किस वक्त हमने एक दूसरे के साथ बैठकर प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे? फराज, मेरा ख्याल है कि कुछ महीनों में एक बार भी नहीं। हम हमेशा दूसरों के मसाइल, दूसरों के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहते हैं और उनके सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है, ऐसी बातें मत करें। क्या बात करते हैं हम अपनी कभी बात नहीं करते।
मुझे तो लगता है कि शायद हम एक दूसरे के साथ ही सिर्फ इसलिए हैं ताकि हमें सारी दुनिया के मसाइल का हल निकालना है। हमारे तो प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ओके, सारी बातों को एक साइड पर रखें। मुझे ये बताएं क्या प्रॉब्लम है, पहले हम वो डिस्कस करें। क्या हुआ है? आपको नहीं पता हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं? आप वासे की वजह से? वासे की कॉल होगी तो मेरे सामने तो यकीनन आप बात नहीं करना चाहेंगी। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, या आपकी फाइल जरूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फराज मेरी बात। तुम्हारा आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? कल तुमने यहाँ आकर इतना तमाशा लगाया और आज फिर तुम मुझे कॉल कर रहे हो। मुझसे गलती हो गई मानूर, मुझे तुम्हारे कल ऑफिस नहीं आना चाहिए था, बट आई वॉज कंसर्न्ड। तुम्हें मेरे लिए कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारी वजह से मेरा फराज के साथ रिश्ता खराब हो रहा है, तुम्हें इस बात की समझ क्यों नहीं आ रही? बार बार इस तरह से कॉल करना, मैसेजेस करना, तुम्हें अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस मुझसे राब्ता करना छोड़ दो। अरे इतना कमजोर है तुम दोनों का ताल्लुक कि मेरे मिलने से मुतासिर हो गया? इसका मतलब तो यह है कि यह रिश्ता सिर्फ एक मैच नाम का है, वरना जिस इंसान के लिए तुम मुझे ठुकरा रही हो, मेरी मोहब्बत से मुंह मोड़ रही हो, खुद से जंग कर रही हो, अरे उसे तो अपनी किस्मत में रश करना चाहिए कि तुमने उसे चुना है। अरे तुम शिकवा करियो, मैं तुम्हें अपनी फैमिली में रिस्पेक्ट नहीं दिलवा सका। मैं तो अपनी फैमिली छोड़ने के लिए तैयार था, अपने पेरेंट्स, अपनी दौलत, सब कुछ, सबको ठोकर मार के तुम्हें अपना रहा था। आज भी तुम्हारे सिर्फ एक इशारे का मुंतजिर हूं, अगर चाहो तो आजमा के देख लो। कहाँ रखा था मैंने? ये सब तो खाली पड़ा है। लगता है कल अरीबा सारा सामान निकाल कर ले गई। पता नहीं अब कहाँ रखा था, यादाश्त को क्या हो गया है मेरी। बेवकूफ हुई था, वो नेकलेस रख कर भूल गया, उसे निकाल कर कहीं और रखना था। कहीं सच में अरीबा को मिल तो नहीं गया, इसलिए कल वो इतनी नहीं।
क्या हुआ फराज साहब, तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ मैं ठीक हूँ। शायद आप महानूर मैडम की डांट खा कर आ रहे हैं, तभी इतना परेशान लग रहे हैं। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, जब से महानूर मैडम छुट्टियों के बाद वापस आई हैं ना, बहुत अग्रेसिव मूड में, सबको डांट देती हैं मामूली सी बात पे। खैर हम क्या कर सकते हैं, तो बॉस हैं हमारे। अरीबा बाजी, मैं यहाँ डस्टिंग कर रही थी तो ये फाइल मुझे मिली है सकलैन भाई की, इसे कहाँ रखूं? इसे मेरे कमरे में रख दो, और सुनो, इसको हाथ मत लगाना। अरीबा बाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? पता नहीं, सर में दर्द हो रहा है, दिल बहुत घबरा रहा है मेरा। अल्लाह खैर करे, आप कहें तो मानूर बाजी को फोन करके बुलाऊं? क्यों? तो मानूर को क्यों फोन करोगी? वो कोई डॉक्टर है? जाओ जाकर अपना काम करो। मानूर और रमशा की वजह से ही मेरी जिंदगी में इतनी टेंशन है। आए दिन इन दोनों की वजह से मुझे अपने शौहर से जलील होना पड़ता है। जाओ फाइल रखो कमरे में। जी अच्छा ठीक है। अरीबा, ऑफिस में काफ़ी बिजी हूँ, मीटिंग्स हैं, उसके बाद मुझे हैदराबाद जाना है, तो हो सकता है मैं आज घर वापस ना हूँ, तो इंतज़ार मत करना। बता दिया आपने उसे? हाँ बता दिया कि आज करनी है। मगर आपने ये नहीं बताया कि आप आज मेरे पास रुक रहे हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ तुम्हारी खुशी के लिए आके रह रहा हूँ। अब ये बताओ कि क्या प्लान है, कई बार खाना खाने चले? ऑफ कोर्स खाना तो हम खाएंगे, लेकिन मुझे शॉपिंग भी करनी है। तो कर लेना, मैंने कब मना किया? लेकिन फिर आप ये नहीं कहेंगे कि आपके पास पैसे खत्म हैं। तुम्हारे लिए मेरे पास पैसे कभी खत्म नहीं होते। अब तो मैं तैयार होने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसी अच्छी लग रही है। लेट्स गो। चलें ठीक है। हाँ। अरीबा, ऑफिस में काफी बिजी हूँ, मीटिंग्स हैं, उसके बाद मुझे हैदराबाद जाना है, तो हो सकता है मैं आज घर वापस ना हूँ, तो इंतजार मत करना।
सुबह भी तबीयत ठीक नहीं है। He's out my side. का लाख लाख शुक्र है, एक ही दिन में 2 खुशी की खबर सुनने को मिली। यासिर की नौकरी और माहिर की यूनिवर्सिटी में वापसी की उम्मीद। अब आप माहिर से कहें कि अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में उसे यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी होगी। इंटरव्यू बहुत अच्छा था। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे सुन रहे हो तुम? मानूर की कोशिश ने तुम्हारी मेहनत जाया होने से बचा ली। शुक्रिया अदा करो अपनी भाभी का। इसकी कोई ज़रूरत नहीं आंटी, मैं बस ये चाहती हूँ कि माहिर अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। देगा ध्यान, क्यों नहीं ध्यान देगा, बिल्कुल अब ध्यान से पढ़ेगा। अरे इसके जिम्मे कौन सी घर की जिम्मेदारी है, उस पढ़ाई मुकम्मल करें और अपने भाई का साथ दें। बच्चा भाई, जो हो गया जो हो चुका पिटे डालो उसके ऊपर। और बेटा ना हुलिया दुरुस्त करो, देखो तो क्या हाल बना रखा है तुमने। क्या हालत बना रखी है मैंने? ठीक तो हूँ मैं। कहाँ ठीक? ऐसे होते थे पहले, ख्याल रखते थे, अपना आप भी रखो। ये पहले और अब में बहुत फर्क है। क्या आप चाहती हैं कि मैं पहले की तरह बन जाऊं? इस हाल की वजह से पता है ना आप लोगों को कितनी तकलीफ हुई है, कितनी बदनामी सहनी पड़ी है मेरी वजह से आप लोगों को। और अब शाह उसकी तो पूरी जिंदगी दांव पे लग गई है। नहीं मेरे बच्चे, अल्लाह को यही मंजूर होगा, अल्लाह के भी तो फैसले होते हैं ना। बेटा आगे बढ़ो, इसी को जिंदगी कहते हैं। खुद को संभाल ले। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस घर में भी कोई खुशी की खबर आई। आपको मुझ पर ट्रस्ट तो है ना? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बात से मुझसे मिलने आ गया था और उसके और मेरे दरमियान बात से और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है अब? तो फिर वो आपसे मिलने ऑफिस कैसे आ गई? कुछ पसंद आया? घर पे ऑलरेडी मेरे पास इतनी ज़्यादा ज्वेलरी पड़ी हुई है, सबकी क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि लड़कियों के पास ज्वेलरी ज़्यादा हो तो ठीक है, कम नहीं होनी चाहिए। मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी। तो अपनी पसंद बताओ ताकि हम कुछ ले सकें। आप देख लेना, आपको जो पसंद है बोला। मेरी खुशी के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, तुम्हारी पसंद को देखने के लिए आए हैं। कुछ पसंद करो ताकि हम ले सके वो।
मेरी मर्जी और खुशी की किसी को कोई अहमियत ही नहीं है। जब मेरी जिंदगी में अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकती तो फिर ये जेवर, ये कपड़े, ये सब अपनी मर्जी से मैं क्यों खरीदूं? क्या करूंगी मैं? फराज, क्या हो गया है आपको? आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे आपसे क्या बात करनी चाहिए? क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको मुझसे क्या बात करनी चाहिए? पिछले 2 दिन से आप मुझसे कोई बात नहीं कर रहे। आप मुझसे नाराज हैं ना? सिर्फ इस वजह से कि बात से मुझसे मिलने आ गया था? नहीं, इसमें नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मुझ पर ट्रस्ट तो है ना? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बात से मुझसे मिलने आ गया था और उसके और मेरे दरमियान बात से और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है अब? तो फिर वो आपसे मिलने ऑफिस कैसे आ गई? मुझे नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बादशाह को मेरे ऑफिस का एड्रेस कैसे मिला। उस दिन जब मैं एग्जाम देकर निकली थी तो अचानक से वासे मेरे सामने आ गया था और मैं बस। कल आपका एग्जाम किस वक्त? सुबह में। मैं ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, आप आराम से ऑफिस जाए ना, अपना काम करें। ऑफिस में इतना काम होता है। मैं खुद चली जाऊंगी, मैनेज कर लूंगी और फिर गाड़ी घर में तो खड़ी है। इसीलिए आपने मुझे दोबारा ड्रॉप करने से रोक दिया था? नहीं, वो आप मुझसे शिकायत करती हैं कि मुझे आप पर ट्रस्ट नहीं है। अगर ट्रस्ट इश्यूज तो आपको है। आप वासे से मिली थी, उससे बातचीत हुई आपकी, जाहिर है फोन पर कनेक्ट नहीं हुए होंगे। नक्शा तो नहीं शेयर किया आपने? फराज, वो इसलिए क्योंकि आपका मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ना बताने की वजह कुछ और थी। मानूर, मैंने अपनी जिंदगी में आने वाले हर शख्स को बहुत मान, बहुत इज्जत दी है। आप निशावर करती हैं, खुद को निगलेक्ट किया हमेशा। बाखुदा बदले में कभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। कभी कुछ मिला भी नहीं आज तक। हाँ, ये मोहब्बत करके हम पछताए, दिल लगा के तुमसे बस दर्द ही कमाए। रूठा है ऐसे मुझसे जैसे हम पराए, क्यों उस बेवफा को हम रास ना आए। चैन दिल का मेरे साथ वो ले गया, तूने सोचा नहीं। शॉपिंग मुकम्मल हो गई अब तुम्हारी? तकरीबन हो गई है।
शुक्र है। आज मैंने आपको बहुत खर्चा करा दिया ना, लेकिन वैसे भी आपने मुझे बहुत दिनों बाद शॉपिंग कराई है, खास तौर पे ज्वेलरी की। थैंक यू। अरे यार याद करवा दिया करो, तुम्हें मालूम है 100 चीजों में मसरूफ है। वैसे अभी तक एक चीज याद नहीं आ रही। क्या याद नहीं आ रहा? एक चीज है, कहीं रखती है मैंने, याद नहीं आ रहा कहाँ रखी। अभी भूख लग रही है, कुछ खाना खाता। एक्सक्यूज मी, कैन यू गेट मी द मेन्यू प्लीज? क्या हुआ रमशा, कोई जानने वाला है क्या? सकलैन भाई किसी लड़की के साथ है। तुम्हें मिलना है उनसे? ये सूटेबल जगह नहीं है, मॉल्स में फैमिली यूनियंस अच्छी नहीं लगती। क्या सोच रही हो? चलो। कौन थी वो सकलैन भाई के साथ लड़की जिसका उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था, और वो दोनों आपस में कितने क्लोज थे? मुझे ये बात आप ही को बता देनी चाहिए थी, और अच्छा होता कि मैं सकलैन भाई के सामने ही जाके उनको रंगे हाथों पकड़ लेती तो उनकी असलियत सबके सामने आ जाती। और कितना जलील किया था उन्होंने मुझे और महानूर आबी को, जबकि वो खुद ये कर रहे हैं। क्या फायदा हुआ तुम्हें यहाँ लाने का, शॉपिंग करवाने का, इतना एफर्ट करने का क्या फायदा हुआ? तुम्हारे चेहरे पे अभी भी 12 बजे हुए। जिस मूड से तुम घर से निकली थी उसी मूड के साथ वापस जा रही हो। हमसे सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम पे अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। आई एम वेस्टिंग माई टाइम। कुछ भी कर लो, कोई भी चीज़ तुम्हें खुशी नहीं करती। आखिर क्या किया जाए जिससे तुम्हारा मूड बेहतर? हर वक्त तुम्हारा मुंह उतरा हुआ होता है। क्वाइट फ्रैंकली मुझे लगता है कि मुझे तुम पे ये सारी कोशिशें करना छोड़ना पड़ेगा। बिल ला दीजिएगा प्लीज। सॉरी।
अभी भूख लग रही है, कुछ खाना खाता। एक्सक्यूज मी, कैन गेट मी द मेन्यू प्लीज? आखिर क्या किया जाए जिससे तुम्हारा मूड बेहतर है? हर वक्त तुम्हारा मूड उतरा हुआ होता है। क्वाइट फ्रैंकली मुझे लगता है कि मुझे तुम पे ये सारी कोशिशें करना छोड़ना पड़ेगा। भाभी, क्या हुआ? थैंक यू सो मच। इट्स ओके। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैंने किया है उसे माफ करना इतना आसान नहीं, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था कि जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ उसका अंजाम इतना बुरा हो सकता है। हमें इस बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन अब आगे ख्याल रखो, कुछ भी करने से पहले तो तुम्हारे लिए एक सबक है, दोबारा कभी भी किसी के साथ ऐसा मजाक मत करना, किसी की जिंदगी के साथ ऐसा मजाक करना। तुम्हारा तो कुछ नहीं गया, तुम्हें तो मैंने बचा लिया, लेकिन बेचारी रमशा कैसी तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो जहाँ है, जैसी है, बिल्कुल ठीक है। पहले तो उसके लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर चुका हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से वो और तकलीफ उठाए। प्लीज माहिर, अब उससे दूर रहना। जी, आपकी बात मानना इतना आसान होता तो होना किस बात का था। मैं तो खुद हैरान हूं कि क्यों रमशा इतनी पूरी तरह मेरे आसां पर सवार हो गई है। मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। इसकी आवाज सुनने के लिए तड़प रहा हूँ, लेकिन वो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। आप ठीक है ना? क्या होना है मुझे? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे आप रोती रही हैं। रोना तो मेरी किस्मत भी लिखते आवे। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? सकलैन भाई से कोई झगड़ा हुआ है, कोई मसला हुआ है आप दोनों के दरमियान? क्या आपी को पता चल चुका है कि सकलैन भाई? क्या पता चल गया है? मैंने उनको मॉल में किसी लड़की के साथ देखा था जो उम्र में 22-23 साल की लग रही थी।